एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हम लोग मतलब क्या समझ चुके थे, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर का डिटेल में क्या करेंगे सर आपका नहीं जाएंगे, लेकिन एक बार यहाँ पे मतलब क्या ना सर आपका ओवरव्यू मतलब क्या सर आपको देख लेंगे। यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ज़्यादा नीटली मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ज़्यादा नीटली अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस मतलब क्या सर आपका दिया हुआ है। जो सिलेबस में नहीं उसको मतलब क्या सर आपका यहाँ पे डाला नहीं है। तो ये बात तो हम लोग जानते थे कि ग्रीक में एटम का आइडिया था, और ग्रीक में एटम का आइडिया जो लाया था वो कौन लाया था सर आपका डेमोक्रिटस लाया था। और यहाँ पे उसके बाद मतलब क्या सर आपको साइंटिफिकली एटम का थ्योरी को दिया था, तो वो मतलब क्या सर आपको जॉन डाल्टन। ये बात हम लोग मतलब क्या कहते हैं सर आपको जानते हैं। तो डाल्टन का एटमिक थ्योरी का मतलब क्या सर आपका मेन पोस्टुलेट्स क्या है सर आपका। पहला पोस्टुलेट मतलब क्या सर आपका ये है कि किसी भी तरह का मैटर हो वो मतलब क्या होता है सर आपका इनडिविजिबल पार्टिकल से बनता है, इसका नाम मतलब क्या है सर आपका एटम, ठीक है ना। उसके बाद क्या है सर आपका एटम को क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, एटम को मतलब क्या होता है सर आपका डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन सा बात गलत है, कौन कौन सा बात सही है, ये नहीं बोल रहे हैं, बल्कि हम लोग ये बात को समझ रहे हैं कि डाल्टन एटम के बारे में क्या बताया था। तो डाल्टन एटम के बारे में ये बताया था कि मैटर बहुत स्मॉल पार्टिकल से बनता है। वो पार्टिकल मतलब क्या होता है सर आपका इनडिविजिबल होता है, जिसका नाम मतलब क्या सर आपका एटम है। और वो ये बताया था कि एटम को ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय मतलब किया जा सकता है। और फिर उसके बाद वो ये बताया था अगर एक ही एलिमेंट का एटम है तो फिर हर एस्पेक्ट से वो एक ही तरह का होगा, और अगर मतलब क्या सर आपका अलग अलग एलिमेंट का एटम है तो मतलब क्या सर आपका फिर वो क्या होगा सर आपका अलग तरीके का मतलब क्या सर आपका होगा। क्या सही है फिर से बता रहे हैं, क्या सही है क्या गलत है वो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। डिस्कस ये कर रहे हैं कि एटम डाल्टन का एटमिक थ्योरी क्या था, समझ रहे बात क्या आप लेना। और ये बात है कि एटम जब मतलब हम लोग ये बात तो जानते हैं ना सर आपका कि मॉलिक्यूल कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा एटम साथ में कंबाइन करता है तब जाके बनता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। जब दो या फिर दो से ज़्यादा एटम साथ में कंबाइन करता है तो क्या बनता है सर आपका मॉलिक्यूल। जब दो या दो से ज़्यादा एटम साथ में कंबाइन करता है तो बनाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे ये बताया कि एटम जब कंबाइन करता है मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो वो मतलब क्या होता है सर आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। तो इस पर आप ये बात को समझिए ना, सिंपल कि आधा एटम तो कंबाइन मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। क्वार्टर एटम में मतलब क्या करता है कंबाइन मतलब क्या करता है सर आपका नहीं करता है। एटम क्या करता है सर आपका सिंपल होल नंबर रेशियो में कंबाइन करता है। होल नंबर समझते हैं ना, 1:2 का रेशियो होगा, 3:4 का रेशियो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मतलब क्या होगा सर आपका फ्रैक्शनल रेशियो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। क्योंकि फ्रैक्शनल रेशियो होने के लिए एटम को क्या करना पड़ेगा सर आपको टूटना पड़ेगा। लेकिन एटम अगर ब्रेक करेगा, पहले तो ये भी नॉलेज नहीं था कि एटम मतलब क्या सर आपको ब्रेक कर सकता है, लेकिन एटम अगर ब्रेक करेगा ना तो अगर गोल्ड का एटम था तो एटम अब ब्रेक डाउन जब हो जाएगा तो इट विल नो लॉन्गर भी मतलब क्या आपका गोल्ड। सिल्वर का एटम अगर था ब्रेक कर गया तो इट विल नो लॉन्गर भी मतलब क्या आपका सिल्वर। यानी जिस तरह का मैटर था वो उस तरह का मैटर अपना आइडेंटिटी को मतलब क्या आपको लूज़ मतलब क्या कर देगा। समझ में आया बात क्या बोले ना। और उसके बाद मैटर फिर मैटर ही मतलब क्या होगा सर आपका नहीं रहेगा, फिर वो समझिए अलग चीज़ हो जाएगा, छोड़ दीजिए। तो एक बात समझिए, हम लोग ये बात मतलब क्या है सर आपका एटम के बारे में कहते हैं और मॉलिक्यूल के बारे में कहते हैं कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस। हम लोग थे कहाँ पे सर, हम लोग थे यहाँ पे कि मतलब एटम, हम लोग ये बात पढ़े थे मॉलिक्यूल के बारे में पढ़ते हैं कि मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस होता है, और एटम के बारे में पढ़ते हैं कि एटम मतलब क्या होता है सर आपका स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस होता है। तो यहाँ पे हो गया कन्फ्यूजन, लेकिन कन्फ्यूजन मतलब एक्चुअली में है नहीं। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मतलब क्या करता है सर आपका क्या बोलते हैं उसको, इंडिपेंडेंटली मतलब क्या कर सकता है सर आपका एग्जिस्ट करता है, उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका मॉलिक्यूल। और स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका एटम। तो इसमें अगर सही से पढ़ेंगे तो कन्फ्यूजन मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा, सही से अगर नहीं पढ़ेंगे तो मतलब क्या कन्फ्यूजन होगा। अब यहाँ पर बात को समझते हैं। तो पहले तो हम लोग पढ़ लिए कि समझिए डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी क्या है, उसमें क्या गलत था क्या सही था नहीं समझे थे, लेकिन मतलब क्या सर आपको जब डाल्टन का एटॉमिक थ्योरी को मतलब क्या सर आपको मॉडर्न थ्योरी से कंपेयर करके देखेंगे तब समझ में आए क्या गलत था और क्या सही था, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, एटम्स आर इनडिविजिबल एंड इनडिस्ट्रक्टिबल, ये सही बात नहीं है, बल्कि ये वो बात है जो मतलब डाल्टन कहा था। लेकिन आज हम लोग जानते हैं कि एटम डिविजिबल है, क्योंकि सब एटमिक पार्टिकल मतलब क्या होता है सर आपका पाया जाता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि मतलब क्या सर आपका एटम डिस्ट्रक्टिबल भी है, तभी तो मतलब क्या होता है सर आपका मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मतलब क्या होता है सर आपका मास में मतलब क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पे बात समझिए, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट
वो बोला था। अब यहाँ पे लोग जानते हैं, वो हम लोग पढ़े थे, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन, इससे पहले अलग क्लास में पढ़ चुके हैं हम लोग। ये बात डाल्टन ने ये बोला था कि मतलब क्या एक ही तरह का होता है, लेकिन हम लोग जानते हैं आइसोटोप्स के बारे में, और हम लोग जानते हैं मतलब क्या सर आपका आइसोबार के बारे में। तो आइसोटोप्स क्या है, एक ही एलिमेंट का एटम है, लेकिन उसका मतलब क्या सर आपका मास नंबर अलग अलग है, जिसकी वजह से उसका मतलब क्या होता है सर आपका केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम रहता है, लेकिन मतलब क्या होता है सर आपका फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है सर आपका अलग अलग मतलब क्या होता है सर आपका हो जाता है। ये बताया समझ में ना। और अलग अलग एलिमेंट का अगर मतलब क्या हो सर आपका मास नंबर सेम हो जाए तो फिर कहा जाता है उसको क्या सर आपका आइसो बार। ये बताया समझ में ना। अब देखिए यहाँ पर कितना सिंपल तरीके से लिखा हुआ है, भले अच्छा बात है वहाँ डिटेल में लिखा हुआ था, लेकिन जो सिलेबस में नहीं था उसको मतलब क्या सर आपका सिलेबस का मतलब क्या सर आपका पार्ट मतलब क्या बना दिया था। तो पानी से लीजिएगा, बैग रख दीजिए इधर में। যে ব্যক্তিকে আপনি কল করছেন তিনি এখন উত্তর দিতে পারছেন না, অনুগ্রহ করে পরে চেষ্টা করুন। आप जिस व्यक्ति को कॉल कर रहे हैं वह उत्तर नहीं दे रहे हैं, कृपया कुछ समय पश्चात। डिटेल में जा चुके थे, ज़्यादा डिटेल नहीं जाके सिंपल बात समझते हैं। विलियम क्रूक्स वो मतलब क्या था आपका साइंटिस्ट था, जो मतलब क्या कैथोड रे को मतलब क्या सर आपको डिस्कवर किया था। और ये कंडीशन क्या होता है सर आपका बहुत ज़्यादा हाई वोल्टेज और बहुत लो प्रेशर के अंदर मतलब क्या होता है सर आपका गैस मतलब क्या करता था, कैथोड रे मतलब क्या इमिट करता था। बाद में जे थॉमसन द्वारा समझा गया कि वो कैथोड रे जो निकल रहा था वो और कुछ नहीं था, बल्कि मतलब क्या था इलेक्ट्रॉन्स था, जो मतलब क्या सर आपका एनोड की तरफ मतलब क्या सर आपका जा रहा था, कैथोड रे से मतलब क्या सर आपका निकल के। वो सब समझ चुके थे हम लोग, आप पढ़ लीजिएगा। प्रोटॉन का डिस्कवरी उसके बाद फिर हुआ, उसके बाद फिर मतलब क्या सर आपका वो ये बताया था कि जिस अल्फ़ा पार्टिकल गोल्ड फॉल का मतलब क्या सर आपको हीट कर रहा था, तो मोस्ट ऑफ द पार्टिकल मतलब क्या सर आपका निकल जा रहा था, और कुछ एक आध पार्टिकल मतलब क्या सर आपका हिट बैक करके वापस एकदम सीधा बाउंस बैक करके आ रहा था, और बहुत कम था जो मतलब क्या सर आपको डिफ्लेक्ट कर रहा था। तो फिर यहाँ पे ऑब्जर्वेशन था, और यहाँ पे मतलब क्या था सर आपका कंक्लूजन है ना। तो ज़्यादातर पार्टिकल मतलब क्या सर आपका स्ट्रेट निकल गया, तो इसका मतलब क्या था कि एटम का स्पेस ऑलमोस्ट ऑल स्पेस मतलब क्या सर आपका रिलेटिवली मतलब क्या सर आपका एम्प्टी है ना। अब यहाँ पे बात को मतलब क्या ध्यान से समझते हैं। रदरफोर्ड का मतलब मॉडल का मतलब क्या सर आपका क्या ड्रॉबैक्स था, तो आपको ऑलरेडी बता दिए थे। क्या बता दिए थे सर आपका कि एटम का स्टेबिलिटी का मतलब क्या सर आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, लेकिन एक बार पढ़ना है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सिंपली। द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस एंड अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस वुड बी बैलेंस्ड बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अराइजिंग ड्यू टू, वो सब छोड़ दीजिए। असल में आपको मेन बात ये बोलना है कि जब वो रिवॉल्व कर रहा है तो एनर्जी रेडिएट आउट कर रहा है, तो एनर्जी मतलब क्या है कम हो रहा है, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो स्पाइरल करके, यानी ऑर्बिट छोटा होते होते हो जाना क्या चाहिए था कि न्यूक्लियस में जाके कोलैप्स कर जाना चाहिए था, लेकिन न्यूक्लियस में जाके मतलब क्या कोलैप्स नहीं कर रहा है ना सर। ये बताया आया समझ में आपको। तो अगर रदरफोर्ड का मॉडल मतलब क्या होता आपका सही होता, तो एटम मतलब क्या होता आपका स्टेबल नहीं होता। तो एटम स्टेबल है, इसका मतलब क्या सर आपका रदरफोर्ड का मॉडल मतलब क्या सर आपको सही मतलब क्या सर आपका नहीं है। तभी तो फिर मतलब क्या सर आपका नील्स बोहर का मतलब क्या मॉडल आया, जिसमें वो मतलब क्या सर आपका एनर्जी लेवल के बारे में बताया, ऑर्बिट के बारे में बताया, और ये बताया कि मतलब क्या सर आपका ऑर्बिट कॉन्फाइंड होता है, यानी उसमें घूमते वक्त या फिर उसमें रहते वक्त ना तो एनर्जी लूज़ करता है, ना तो एनर्जी मतलब क्या करता है गेन करता है। और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी का अगर वो मतलब क्या करे सर आपको लूज़ कर देगा, तो जो शेल में था उस शेल से मतलब क्या सर आपको लोअर शेल में आ जाएगा, और स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी को मतलब क्या सर आपको अब्जॉर्व कर लेगा, तो जो शेल में था उससे हायर शेल में क्या होगा सर आपको चला जाएगा। ये बात आया समझ, इसमें कोई डिफिकल्टी मतलब बात क्रिटिकल बात नहीं है। अब आ जाइए आगे, देखिए क्या है न्यूट्रॉन्स के बारे में। क्या सर आपका न्यूट्रॉन्स को डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक, और इसको डिस्कवर करना मतलब क्या सर आपको मुश्किल क्यों था,
इसमें ये भी नहीं था, दोनों में चार्ज मतलब समझिए चार्ज भी नहीं था, चार्ज नहीं था, इसलिए मतलब क्या सर आपका डिस्कवर करना मुश्किल था। डेफिनेशन ऑफ एन एटम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे हम लोग। एलिमेंट क्या होता है सर आपको, वन काइंड ऑफ एटम से बना होता है, प्योर सब्सटेंस है ना। सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में जान के मतलब ये एटॉमिक स्ट्रक्चर, मास नंबर क्या होते हैं तो हम लोग जानते ही हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो बहुत पहले हम लोग मतलब क्या डिस्कस कर चुके थे, वैलेंसी मतलब क्या बहुत पहले डिस्कस कर चुके थे। और यहाँ पे आइसोटोप्स का देखिए, आइसोटोप्स क्या होता है, सेम एलिमेंट का एटम अगर हो तो सेम एलिमेंट होने के लिए मतलब क्या उसका एटॉमिक नंबर को सेम होना ही पड़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन को मतलब क्या आपको सेम होना ही पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर मतलब क्या आपको चेंज करेगा तब तो एलिमेंट ही चेंज कर जाएगा ना। तो बहुत सारे एलिमेंट का मतलब क्या होता है सर आपका आइसोटोप्स पाया जाता है। क्यों पाया जाता है, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन तो सेम होता है लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मतलब क्या होता है सर आपका डिफरेंट होता है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होता है वो मतलब क्या होता है सर आपका अलग होता है। ये बात समझ में आया क्या? तो एटॉमिक नंबर से ही अगर मतलब क्या उसको रेफ़र किया जाएगा तब तो फ़र्क नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए क्लोरीन का ये आइसोटोप को कहा जाता है मतलब क्या सर आपका क्लोरीन 35, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। और क्लोरीन का ये आइसोटोप को क्या कहा जाएगा सर आपका, क्लोरीन मतलब क्या 37। तो आप अगर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितना है अगर आपको जानना है तो आप क्या कीजिएगा बताइए, साइकिल आप मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो मतलब आपका नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन मतलब क्या सर आपको मिल जाएगा। ये बताया समझ में, इसमें बड़ी डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। तो फिज़िकल प्रॉपर्टी तो चेंज होता है आइसोटोप का, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी मतलब क्या कहता है सर आपका, आइसोटोप का मतलब क्या होता है अलग अलग नहीं होता है। क्यों? ये केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है, एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंड मतलब क्या कहता है सर आपका नहीं करता है। तो यहाँ पे जो आइसोटोप का एग्जांपल दिया है ना आपको, वो आइसोटोप का एग्जांपल मतलब क्या सर आपको याद होना चाहिए। जैसे हम लोग नॉर्मली जब हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कौन से हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, वो हाइड्रोजन जिसका मतलब क्या सर आपका मास नंबर 1 है। लेकिन हाइड्रोजन का और 2 वर्जन भी आता है, जिसका मास नंबर 2 और जिसका मास नंबर 3 है। तो वो हाइड्रोजन जिसका मास नंबर मतलब 1 है वो वाहिद एक ऐसा आइटम है जिसके पास न्यूट्रॉन मतलब क्या सर आपका नहीं है, और उसका नाम मतलब क्या सर आपका प्रोटियम। वो हाइड्रोजन जिसमें मतलब क्या सर आपका एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन है, उसका मास नंबर मतलब क्या सर आपका 2 है, उसका नाम मतलब क्या सर आपका ड्यूटेरियम है। और वो हाइड्रोजन जिसमें मतलब क्या सर आपका एक प्रोटॉन है और मतलब क्या सर आपका 2 न्यूट्रॉन है, उसका नाम मतलब क्या सर आपका ट्रिटियम। उसी तरह कार्बन का भी क्या होता है सर आपका 3 वर्जन होता है, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। तो जनरली हम लोग जिस कार्बन के बारे में बात करते हैं वो क्या होता है, कार्बन 12 होता है। लेकिन एक होता है ना कार्बन डेटिंग बोल के एक चीज़ होता है ना। तो वो मतलब कार्बन रेडियो एक्टिव होता है, कार्बन 14 जो होता है वो मतलब क्या होता है आपका रेडियो एक्टिव होता है। तो रेडियो एक्टिव टिके का मतलब एक रेट होता है, तो एक रेट होता है मतलब क्या होता है पर्टिकुलर टाइम में पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कार्बन 14 मतलब क्या कहता है आपका टिके करता है। प्रॉब्लम तो कोई नहीं है, आपको जाना है यहाँ तक, ठीक है। तो कहाँ पे थे हम, भूल गए। कार्बन डेटिंग जो होता है वो मतलब क्या होता है कार्बन का वो वाला आइसोटोप होता है जो कार्बन 14 है। आया बात समझ में ना? क्योंकि मतलब समझिए रेडिएट हो के ख़त्म हो जाने के बाद वो कार्बन 12 बनेगा। रेडिएट होने से पहले वो क्या होता है कार्बन मतलब रेडिएशन बहुत तरह का होता है। एक तरह का रेडिएशन होने के बाद मतलब क्या, एक तरह का रेडिएशन ये भी है कि न्यूट्रॉन निकलते जाए। ऑक्सीजन का भी अलग अलग वर्जन है, फ्लोरीन का अलग अलग वर्जन है, पोटेशियम का अलग वर्जन है, यूरेनियम का मतलब क्या सर आपका अलग अलग वर्जन है ना। तो यहाँ पे एक चीज़ मेंशन किया जो खोल के बताया नहीं है, वो ये है ना सर कि आप ये मान लीजिए, देखिए मास नंबर फ्रैक्शनल हो सकता है क्या? एक्चुअली में तो मास नंबर क्या हो सकता है सर आपका फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है, क्योंकि न्यूट्रॉन पूरा ही होगा। आधा न्यूट्रॉन, क्वार्टर न्यूट्रॉन तो मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा ना। लेकिन यहाँ पे समझिए क्लोरीन का मास नंबर दिखाया जा रहा है मतलब क्या सर आपका 35.5। तो आप बोलेंगे ये कैसे हो सकता है, पॉसिबल नहीं है। तो हम बता रहे कैसे पॉसिबल है। वो लोग क्या करता है ना, वो हिसाब ये लगाता है ना, एवरेज करता है। अब बोलेंगे किस तरह का एवरेज, यहाँ 37 लिखा हुआ और यहाँ पे लिखा हुआ मतलब क्या सर आपका 105। तो यहाँ अगर लिखा हुआ 35.7 तो यहाँ लिखा होना चाहिए मतलब क्या 35,
और दोनों को ऐड करके बाई 2 करने से एवरेज मतलब क्या होता निकल जाता। लेकिन अब आप जो बात बता रहे हो ध्यान समझिए, ठीक है ना। दुनिया में जितना भी मतलब क्या सर आपका क्लोरीन पाया जाता है उसमें 25% क्लोरीन क्या होता है सर आपका, क्लोरीन 37। और दुनिया में जितना भी मतलब क्या क्लोरीन पाया जाता है उसमें 75% मतलब क्या होता है सर आपका क्लोरीन होता है, आपका क्लोरीन 35 होता है ना। तो इसलिए दोनों में रेशियो कितना हो गया सर आपका 1:4 का रेशियो हुआ ना। तो 1:4 का रेशियो अगर हुआ तो 37 × 1 किया गया। लेकिन मतलब क्या है सर आपका, हाँ खा लिया, 37 इंटू मतलब क्या सर आपको 1 किया गया। लेकिन मतलब क्या सर आपका 35 इंटू मतलब क्या सर आपको 4 किया गया। और उसके बाद दोनों को ऐड किया गया। तो 37 इंटू 1 कितना हो चुका बताइए हमको आप, 37। और 35 इंटू 4 कितना हो गया सर आपका 105। आया बात समझ में ना। दोनों का सम कितना हुआ, सॉरी हम रॉन्ग बोले, यहाँ पे रेशियो मतलब क्या था 1:3 का था। क्यों बताइए, क्योंकि ये 25 है और ये मतलब क्या सर आपका 75 है। तो दोनों में रेशियो मतलब कितना है सर आपका 1:3 का मतलब क्या सर आपका है। तो 35 × 3 मतलब क्या हो गया सर आपका 105 हो गया। अब बताइए 105 + 30 135 135 + 7 कितना हो चुका सर आपका, कितना 142। और ये बाई 2 करेंगे क्या, बाई 2 करने से आप हमको ये बताइए कि यहाँ पे 35.5 आएगा। नंबर कितना था 1 + 3 4, बाई 4 करके देखिए क्या होता है। तो क्या हो जाएगा सर आपको 4 × 3 = 12 हो जाएगा। क्या बचा सर आपका 4 × 5 = 20, क्या बचा 2 बचा, पॉइंट यहाँ पे दिया 2 0 20, 4 × 5 = 20, 35.5 आया। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा कुछ भी था, लेकिन अभी आपको करना ज़रूरत भी नहीं है, बस वैसे बताने के लिए हम बता दिए। उसको करने का सिंपल वे भी है, लेकिन अभी वो आपका मतलब समझिए सब्जेक्ट नहीं है, तो इसलिए अभी के लिए उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे आप आ जाइए। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में हम लोग पहले डिस्कस कर चुके थे, और हम लोग ये बात भी जानते थे कि मतलब कितना असर आपको जितना भी नोबल गैस है वो सारा का सारा नोबल गैस स्टेबल होता है। स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब क्या होता है सर आपका स्टेबल होता है। तो हीलियम है जो स्टेबल है अपना मतलब क्या सर आपका ड्यूप्लेट के लिए, और बाकी सारा नोबल गैस जो है वो स्टेबल है अपना मतलब क्या सर आपका ऑक्टेट के लिए। तो जनरली हम ये बात बोल सकते हैं कि जब बाकी सारा एलिमेंट भी अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को स्टेबल करना चाहता है, यानी कि ऑक्टेट अचीव करना चाहता है, बस इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा कि हीलियम ड्यूप्लेट अचीव करना चाहता है। तो जनरली लोग ये बात बोल सकते हैं कि मतलब बाकी सब क्या करना अचीव करना चाहता है सर आपका ऑक्टेट अचीव करना चाहता है ना। यानी कि उसके करीब जो सबसे नियरेस्ट नोबल गैस है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को मतलब क्या सर आपका अचीव करना चाहता है। और वो कैसे करते हैं ये काम, या तो वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करके करता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करके करता है। प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकलेगा ना सर। तो सर आप बोलिएगा तो फिर से डिस्कस कर देंगे, लेकिन हम फिर से डिस्कस इसलिए नहीं कर रहे हैं ना सर, क्योंकि ये सब ऑलरेडी हम लोग मतलब क्या सर आपका समझ चुके थे। और यहाँ जो आप सम कराए तो उसमें वो वाला हम लोग स्कूल में कराए थे। अच्छा, जो अभी हम सम किए वो उसका स्कूल में कराया था। कहाँ से कराया था सर, वो तो समझाने के लिए कराया हो सकता है। नहीं सर, ऐसा कराया था सम करा रहे थे। तो उसके लिए तो परसेंटेज पता होना चाहिए कि मतलब कौन सा कार्बन 12 का कितना % है दुनिया में। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो फिर सम का क्वेश्चन निकाल के दीजिएगा, कर देंगे, ठीक है। लेकिन कराना चाहिए नहीं था अभी, लेकिन कराया तो कराया, क्या कीजिएगा। अच्छा, ये बस इतना ज़रा सा था केमिकल बॉन्डिंग। क्या बात कर रहे हैं सर, छोड़ दीजिए सर। हम आपको बात पे यकीन कर रहे हैं, लेकिन ताज्जुब कर रहे हैं। बुक दिखा दो। आप नहीं समझे बात क्या बोले। कभी कभी आदमी मतलब जो है ना डिनाइल में क्वेश्चन करता है, और कभी कभी आदमी मतलब क्या होता है ना सर आपका वंडर में क्वेश्चन करता है। तो ये मेरा क्वेश्चन जो था ना डिनाइल वाला क्वेश्चन नहीं था, वंडर वाला क्वेश्चन था, ताज्जुब वाला क्वेश्चन था।
अब एक बार कंफर्म कर ले सर। नहीं कंफर्म मत कीजिए, आप डाउट मत आइए। बोलने का मतलब ये है ना, जब केमिकल बॉन्डिंग का इतना छोटा मेंशन किया है ना, तो चैप्टर टाइटल में नहीं होना चाहिए था। समझे बात क्या बोलना? जो कह रहा हम बुक हम नहीं देखे होते और आप बोलते हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाइए, आपका 1 घंटा क्लास हो जाता केमिकल बॉन्डिंग का, फिर पता चलता है कि बुक में तो इतना कम दिया हुआ है। मुझे सोच रहे थे 9 में किसी को केमिकल बॉन्डिंग तो सिखाया नहीं है। तो अब अगर आपको सब कुछ याद होगा तो एक काम करते हैं सिंपल, ठीक है ना। आप ये बताइए कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? सोडियम का 2 है, 8 है, 1 है। तो अब आपको एक बात बता रहे हैं कि आप बस लास्ट शेल के बारे में याद रखिएगा और कुछ याद मत रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको मतलब क्या सर, आपका नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या करना पड़ेगा सर, आपको लूज़ करना पड़ेगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन तो तभी लूज़ कर पाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन रिसीव करने के लिए कोई ना कोई मतलब क्या होगा सर, आपको होगा ना। ठीक, यहाँ पे बनाते हैं क्लोरीन, ठीक है ना। और आप ये बताइए क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2 है, 8 है 8 और 7 है। तो ये अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तब जाके इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या हो जाएगा सर, आपका स्टेबल हो जाएगा, आर्गन की तरह हो जाएगा। और तब जाके मतलब ये क्या है सर, आपका स्टेबल हो जाएगा, है ना। इसके करीब जो नोबल गैस है उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका नियॉन। और इसके करीब जो नोबल गैस है उसका नाम मतलब क्या है सर, आपका आर्गन। लेकिन चलिए वो अलग बात है, अब यहाँ पे समझ लीजिए दोनों के लास्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन था आप देख लिए। तो अब हम क्या कर रहे हैं सर, आपको दोनों का बस लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बना रहे हैं, ठीक है ना। एक है ना लास्ट शेल में क्लोरीन के लास्ट शेल। ऐसा नहीं है कि इसका हम लोग ये बात ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि इलेक्ट्रॉन किसी भी सोर्स से मिले, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर, आप एक ही तरह का होता है। तो बस डिनोट करने के लिए उसको अलग अलग साइन दिखा रहे हैं, लेकिन आप जान लीजिए दोनों का इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है, आपका एक ही तरह का होता है। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर मान लीजिए ये इसको एक इलेक्ट्रॉन दिया तो अब क्या हुआ, 2 8 है। फिर कुछ आप बोलें। ये 1 पॉजिटिव मतलब क्या सर, आपका चार्ज गेन किया, और ये मतलब क्या सर, आपका 1 नेगेटिव चार्ज गेन किया। और जब ये 1 पॉजिटिव चार्ज गेन किया तो ये क्या बन गया, आपका कैटायन। और जब ये 1 नेगेटिव चार्ज गेन किया तो ये क्या बन गया सर, आपका एनायन। तो सर यहाँ पे पूरा बात समझ में आया। ये पॉजिटिव चार्ज गेन किया और ये मतलब क्या सर, आपका नेगेटिव चार्ज गेन किया। ये पॉजिटिव चार्ज गेन करने के बाद बन गया मतलब क्या कैटायन, और ये नेगेटिव चार्ज गेन करने के बाद क्या बन गया सर, आपका एनायन। ये पूरा बात क्लियर हो गया, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है ना। तो दोनों ये बात तो आप जानते हैं ना कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज को मतलब क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये बन गया दोनों के बीच में कौन सा बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब मतलब क्या होता है सर, आपका कोई 2 एटम एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और इलेक्ट्रॉन मतलब क्या होता है सर, आपका रिसीव होता है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने वाला बन जाता है मतलब क्या है, कैटायन। और इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला क्या बन जाता है सर, आपका एनायन। ये बात आया समझ में ना। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने वाला बन जाता है कैटायन, इलेक्ट्रॉन रिसीव करने वाला बन जाता है मतलब क्या सर, आपका एनायन। और ये कब होता है, अगर आप बस हाइड्रोजन को अलग रखें, जो आपको बहुत दिन से समझा रहे कि अलग उसको रखा कीजिए। तो मेटल के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाए, और नॉन मेटल के अंदर ये कैपेसिटी होता है कि वो क्या कर पाए सर, आपके इलेक्ट्रॉन मतलब क्या सर, आपको रिसीव कर पाए। तो मेटल सिर्फ क्या करता है सर, आपका रिएक्ट करता है किसके साथ सर, आपका नॉन मेटल के साथ में। ये बताया समझ में, इसमें कोई डिफ़िकल्टी मतलब क्या सर, आपका नहीं है। तो मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट करते तो बनता है मतलब क्या सर, आपका इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। किस तरह, इलेक्ट्रॉन डोनेट होता है रिसीव होता है किसकी तरफ से, मेटल की तरफ से, मेटल की तरफ। और रिसीव होता है किसकी तरफ से, आपको नॉन मेटल की तरफ से। और बन जाता है मतलब क्या सर, आपके इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो इस तरह का बॉन्ड कहा जाता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, या फिर कहा जाता है मतलब क्या सर, आपका आयनिक बॉन्ड। और ये बनता है किसके बीच में सर, आपके एक मेटल के बीच में और एक नॉन मेटल के बीच में। तो देखिए उसी का एक और एग्जांपल दिया। ये तो एग्जांपल ऑलरेडी आप दे चुके हैं। कैल्शियम के लास्ट शेल में क्या था सर, आपका 2 इलेक्ट्रॉन था,
और ऑक्सीजन के लास्ट शेल में क्या था आपका 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या था, कमी था। तो जब कैल्शियम 2 इलेक्ट्रॉन मतलब क्या डोनेट कर दिया तो कैल्शियम क्या गया सर आपको 2 पॉजिटिव चार्ज गेन कर लिया और बन गया मतलब क्या कैल्शियम का कैटायन। और जब ऑक्सीजन क्या है सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन रिसीव कर लिया तो वो क्या गया सर आपका, वो बन गया ऑक्साइड का एनायन। क्योंकि हम क्या पढ़े थे एनायन का पर्टिकुलर मतलब क्या होता है, नेम होता है। इससे पहले जो एग्जांपल दिए थे वहाँ जो एनायन मिला था उसका नाम मतलब क्या था सर आपका, क्लोराइड का एनायन। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो कैल्शियम ऑक्साइड फिर किस तरह का कंपाउंड का एग्जाम्पल है, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का एग्जाम्पल है। और सोडियम क्लोराइड भी किस तरह का कंपाउंड का एग्जाम्पल है सर आपको, इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का मतलब क्या सर का एग्जाम्पल है। और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड का एक और नाम होता है आयनिक कंपाउंड, क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड को मतलब क्या आयनिक बॉन्ड भी कहा जाता है। आया बात समझ में ना। तो ये बॉन्डिंग का एक मैटर था। तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड तो बनता है एक मेटल के बीच में जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है और एक नॉन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन मतलब क्या करता है सर आपका, गेन करता है। लेकिन नॉन मेटल क्या है ना सर आपका, मेटल तो वेट करेगा। क्या वेट करेगा सर आपका, जब तक एक नॉन मेटल नहीं आता तब तक वो रिएक्ट मतलब क्या करेगा सर आपको, नहीं करेगा। लेकिन नॉन मेटल क्या करता है ना सर आपका, जब उसको मेटल नहीं मिलता है तो या तो अपने ही एलिमेंट के दूसरे आइटम के साथ वो रिएक्ट करना चालू कर देता है, और या तो वो मतलब क्या कहता है सर आपका दूसरा एलिमेंट के आइटम के साथ मतलब क्या कहता है सर आपका रिएक्ट करना मतलब क्या कहता है चालू कर देता है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र नहीं होता है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लोग आपस में क्या कहता है सर आपका, शेयर करता है। और ये जो बॉन्ड बनता है ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग मतलब क्या होता है सर आपका, नहीं होता है। तो इस बॉन्ड को कहा जाता है मतलब क्या, कोवैलेंट बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करने की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड क्या होता है सर आपका, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बनता है वो बॉन्ड मतलब क्या होता है सर आपका, कोवैलेंट बॉन्ड। अब यहाँ पे एक सिंपल बात समझिए, ये नाइट्रोजन का एक एटम समझ लीजिए, बस लास्ट शेल का इलेक्ट्रॉन बना रहा है और कुछ नहीं बना रहे, ठीक है ना। कितना होगा लास्ट शेल में, लास्ट शेल में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है सर आपका, 7 है। पहले जो पढ़ चुके हैं बेसिक एकदम स्टार्टिंग में, उसको भूलना मतलब क्या सर आपका नहीं है, केमिस्ट्री में कहीं मत भूलिएगा। 7 है तो पहला में 2 होगा, दूसरा में क्या होगा सर, वो 5 होगा ना। तो ये लीजिए 1 2 3 टोटल मिला के मतलब क्या सर 5 हो गया। तो ऐसा ही तो मतलब क्या होगा सर आपका दूसरा नाइट्रोजन के साथ भी केस होगा। आया बात समझ में, क्लियर है। अब ये लोग कोई नहीं मिल रहा है तो ये लोग क्या करेगा सर आपके, एक तो करीब था ही, ये क्या करेगा इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी करीब लाएगा, और ये क्या करेगा सर आपका इस वाले इलेक्ट्रॉन को भी मतलब क्या करीब लाएगा। उसी तरह इस वाले इलेक्ट्रॉन को ये करीब लेके आएगा, सॉरी, और फिर मतलब क्या सर आपका इस वाले इलेक्ट्रॉन को मतलब क्या सर आपका ये करीब लेके आएगा, ठीक है ना। और फिर लोग मिलके मतलब क्या सर आपका आपस में क्या सर आपका शेयर करने लगेगा। कोई किसी को दिया नहीं कुछ, लेकिन आप काउंट कीजिए तो इसको भी क्या फील हो रहा है कि इसके पास 6 + 2 8 है, और इसको भी फील हो रहा है कि इसके पास मतलब क्या सर आपका 6 + 2 8 है। इसके एग्जांपल दिया तो दोनों ये फील कर रहा है कि अब वो लोग मतलब क्या सर आपका स्टेबल है ना, एकदम क्लियर है ना। अब आ जाइए, ये था नाइट्रोजन का कोवैलेंट बॉन्ड। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है सर आपको इसी तरह बनता है। और सबसे सिंपल एग्जांपल तो मतलब किसका पता है आपको, हाइड्रोजन का। दोनों क्या करते हैं कि करीब लाता है, और दोनों का ऐसा फील होता है कि दोनों के पास मतलब क्या सर आपका 2 है। तो वो लोग ऐसा फील करता है जैसे वो लोग का डिफरेंट क्या हो गया सर आपका, अचीव हो गया। और ये लोग को डिफरेंट अचीव क्यों करना था, क्योंकि ये लोग के करीब जो नोबल गैस है उसका नाम मतलब क्या है सर आपका, हीलियम। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के लास्ट शेल में अगर आपको याद हो तो बताइए कितना इलेक्ट्रॉन्स था, ऑक्सीजन के लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स था। हाइड्रोजन के शेल में 1 तो ये क्या किया सर आपका, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन के साथ 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया, और दूसरा अपना इलेक्ट्रॉन जो है दूसरा हाइड्रोजन के साथ शेयर किया। तो यहाँ पे इसको क्या फील हो रहा है, इसके पास 2 है। अस्सलाम वालेकुम भाई। ओके भाई, आप कहाँ पे भाई? अच्छा किसका, अच्छा ठीक है ना, ओके ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।
तो यहाँ पे सिंपल बात ये समझिए कि यहाँ पे इस हाइड्रोजन को क्या फील हो रहा है सर आपका कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका ड्यूप्लेट अचीव हो गया। इस हाइड्रोजन को क्या फील हो रहा है कि इसके पास मतलब क्या सर आपको 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी क्या है सर आपको ड्यूप्लेट क्या हो गया सर आपको अचीव हो गया। और समझिए ये ऑक्सीजन को क्या फील हो रहा है, इसके पास 2 2 4 2 6 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब क्या है सर आपको ऑक्टेट मतलब क्या है सर आपको अचीव हो गया, है ना। खा लीजिए। और यहाँ पे आप देखिए नाइट्रोजन का, इसको तो 3 चाहिए था, 2 ही चाहिए था। तो जहाँ पे ऑक्सीजन को 2 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना पड़ा, नाइट्रोजन को वहीं पे मतलब क्या है सर आपको 3 हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करना पड़ा। तो तीनों अलग अलग हाइड्रोजन को ये फील हो रहा है कि उसका ड्यूप्लेट अचीव हो गया, और नाइट्रोजन को ये फील हो रहा है कि उसका मतलब क्या सर आपको ऑक्टेट क्या हो गया सर आपको अचीव हो गया। और यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट दिया लोन पेयर का। लोन पेयर का ये मतलब है कि जो पेयर अकेला है जिसको इंटरेक्शन नहीं करना पड़ा वो लोन पेयर है। तो यहाँ पे एक लोन पेयर बच रहा है, यहाँ पे कितना लोन पेयर बच रहा है सर आपका 2 लोन पेयर बच रहा है, जिसका अभी कोई ज़रूरत नहीं था, लेकिन बाद में 10 में आके मतलब क्या ज़रूरत मतलब क्या पड़ेगा, तो इसलिए हल्का से यहाँ पे कॉन्सेप्ट दे दिया है ना। तो फिर आप